रूस ने चांद पर गड़ाई नजर। लूना 25 से दोस्त भारत के चंद्रयान 3 को दे सकता है मात। समझें पूरा मामला। रूस करीब 50 साल बाद चंद्रमा पर फिर से कदम रखने जा रहा है। रूस चंद्रमा को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे रखने में लगा। रूस का लूना 25 लैंडर शुक्रवार को चंद्रमा के लिए रवाना किया जाएगा। मॉस्को। रूस करीब 50 साल बाद चंद्रमा पर फिर से कदम रखने जा रहा है। रूस की कोशिश है कि किसी तरह से चंद्रमा को लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुद को आगे रखा जाए। इस वजह से रूस लून 25 मिशन के जरिए खुद को स्पेस रेस में पूरी मजबूती के साथ पेश करने जा रहा है। रूस का लूना 25 लैंडर सोयुज 2.1 रॉकेट के अंदर रखा जा चुका है और शुक्रवार को इसे मॉस्को से चंद्रमा के लिए रवाना किया जाएगा। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने इसकी जानकारी दी है। रूस अपने लूना 25 को चांद के दक्षिण ध्रुव के पास भारत के चंद्रयान 3 के समय या उससे पहले सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। रूस के इस लूनर लैंडर को उतारने का मुख्य मकसद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव इलाके में पहुंचना है, जो अत्यधिक संभावनाओं से भरा बताया जा रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रूस का यह लूना 25 यान संरचना की जांच करेगा और कई तरह के शोध करेगा। इसके अलावा प्लाज्मा और वातावरण में मौजूद धूल के कणों की भी जांच करेगा। इससे पहले साल 1976 में सोवियत संघ ने लूना 24 मिशन लॉन्च किया था, जो चांद के नमूने लाने गया था। इसके बाद से रूस अब तक चांद से दूर ही बना हुआ था। चीन और रूस की चंद्रमा पर अड्डा बनाने की तैयारी। अब रूस ने अपने लूना 25 मिशन के जरिए एक बार फिर से चंद्रमा पर अपने कदम बढ़ाए हैं। इसे रूस की नीतियों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब रूस चीन के साथ सहयोग कर रहा है ताकि चांद पर कब्जे को लेकर छिड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बना रहा जाए। हालांकि 50 साल बाद एक बार फिर से रूस के चंद्रमा तक पहुंचने की राह आसान नहीं रही। यूक्रेन युद्ध की वजह से इसमें 2 साल की देरी हुई है। रूस को यूरोपीय स्पेस एजेंसी से दोस्ती तोड़कर खुद ही अब चंद्रमा मिशन के लिए उपकरण बनाना पड़ रहा है। चंद्रयान 3 को मात दे सकता है लूना 25। रूस अब चीन के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है। दोनों का इलाका अब चांद पर अड्डा बनाने का है। चीन अब बहुत तेजी से अपने चंद्रमा मिशन को आगे बढ़ा रहा है ताकि अमेरिका के आर्टेमिस मिशन को मात दी जा सके। चीन अब चांद पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है, जिसे यूएई और पाकिस्तान जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है। रूस का लूना 25 यान 5 से 7 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। रूस के इस टाइमलाइन से पता चलता है कि अगर सब सही रहा तो लूना 25 यान चंद्रयान के समय ही या उससे पहले ही चांद पर उतर जाएगा। चांद का यह इलाका पानी और कई खनिजों से भरा हुआ है। क्या चांद पर होगी दोस्त रूस के साथ भारत की टक्कर? चंद्रयान 3 या फिर लूना 25? जाने कौन करेगा पहले लैंडिंग। चांद पर भारत का पड़ोसी होगा रूस। चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच कितनी होगी दूरी? सोशल साइट्स पर अगर वीडियो डालने का शौक है तो ये खबर पढ़ लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुरा लेगा आपकी आवाज। भारत के बाद अब दोस्त रूस भेजेगा अपना चंद्रयान, खाली करवाएगा गांव। जाने क्या है लूना 25 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना जरूरी। भारत के लिए गेम चेंजर होगा चांद पर लैंडिंग। चीन को मिलेगी कड़ी टक्कर। रशिया। लूना 25 न्यूज। 11 अगस्त को चंद्रमा पर रूस का अभियान लूना 25 लॉन्च हो रहा है। भारत का चंद्रयान 3 जहां चांद के रास्ते पर है तो रूस का मिशन लॉन्च होने की तैयारी में है। रूस के इस मिशन पर दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं क्योंकि रूस अंतरिक्ष में वापसी कर रहा है। रूस ने सन 1976 में अपना आखिर लूनर मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद यह अपना पहला लूनर लैंडिंग चांद की तरफ रवाना करेगा। वहीं भारत का चंद्रयान बुधवार को चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। सारी खबरें हाइलाइट्स में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। घरेलू खरीदारी की होड़। मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, वाटर प्यूरिफायर और अन्य पर 70% तक की छूट। मॉस्को। रूस और भारत दोनों पिछले करीब 7 दशकों से पके दोस्त और अब दोनों ही दोस्त अपनी दोस्ती को चांद तक लेकर जा रहे हैं। जी हां, जहां भारत का लूनर मिशन चंद्रयान 3 चांद से कुछ ही दूरी पर है तो वहीं रूस 11 अगस्त का अपना मिशन लूना 25 लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। भारत का दोस्त करीब 50 साल के बाद चांद पर जाने को तैयार है। ऐसे में हर किसी के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि चंद्रयान 3 या फिर लूना 25 चांद के रास्ते पर बाजी कौन मारेगा और किसके कदम चंद्रमा के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर पहले पड़ेंगे। रूस का मिशन शुक्रवार को होगा लॉन्च। रूस ने सन 1976 में अपना आखिर लूनर मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद शुक्रवार को यह अपना पहला लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना करेगा।
यह मिशन ऐसे समय पर लॉन्च होगा जब भारत का चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग से बस कुछ ही दिन दूर होगा। ऐसे में सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर उनके उतरने की लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान-3 से मैच होगी? इसका जवाब भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो की तरफ से दिया गया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान बुधवार को चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। इसरो का चंद्रयान-3 की कक्षा 174 किमी x 1437 किमी तक कम हो गई है। अब 14 अगस्त को एक पड़ाव होगा। भारत के बाद अब दोस्त रूस भेजेगा अपना चंद्रयान, खाली कराएगा गांव। जाने क्या है लूना 25 मिशन किसकी होगी पहले लैंडिंग? रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6000 किलोमीटर दूर पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च होने के बाद इसे चांद तक पहुंचने में करीब 4 हफ्ते लगेंगे। वहीं चंद्रयान-3 23 अगस्त को साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे और फिर ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएगा। रोसकोस्मोस की माने तो लूना 25 और चंद्रयान-3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के मुताबिक ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों मिशन एक दूसरे से टकराएंगे या फिर हस्तक्षेप करें। चांद पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। रूस ने चांद पर गड़ाई नजर, लूना 25 से दोस्त भारत के चंद्रयान-3 को दे सकता है मात। समझें पूरा मामला। सबसे मुश्किल इलाके में लैंडिंग। चंद्रमा का साउथ पोल एक उबड़-खाबड़ वाला इलाका है और लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। यह कई रहस्यों से भरा है मगर काफी बेशकीमती डेस्टिनेशन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है जिसका प्रयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। कौन रहेगा चांद पर? कब तक? भारत का चंद्रयान-3 2 हफ्ते तक प्रयोग करेगा जबकि लूना 25 1 साल तक के लिए वहां पर रुकेगा। लूना 25 अपने साथ 31 किलोग्राम वजन वाले वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर जा रहा है। वह चांद पर जमे हुए पानी की मौजूदगी का टेस्ट करेगा, साथ ही चट्टान की 6 इंच की गहराई से नमूने इकट्ठे करेगा। यह नमूने मानव जीवन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। ऋचा वाजपेयी के बारे में। ऋचा वाजपेयी प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर। मैंने साल 2021 में टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन किया और फिलहाल एनबीटी ऑनलाइन में अंतर्राष्ट्रीय खबरों के सेक्शन की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जर्नलिज्म में कुल अनुभव 15 साल का है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अलावा रक्षा और राष्ट्रीय राजनीति और मनोरंजन में भी रुचि है। रीड मोर आरबीआई एमपीसी मीटिंग डिसीजंस। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, रेपो रेट में नहीं किया इजाफा। अगला लेख, पटाखा फटा या यूक्रेन ने किया ड्रोन हमला। रूस में सेना से जुड़ी फैक्ट्री में बड़ा धमाका, दहशत में आए लोग। नाटो देशों की सीमा के पास मिसाइलें बरसा रहा बेलारूस। नजर आए वैगनर लड़ाके, तनाव चरम पर। चीन और पाकिस्तान का काल बनेंगी परमाणु पनडुब्बियां। भारत फ्रांस मिलकर बना रहे महाप्लान। जाने ताकत। सऊदी अरब की जिस बैठक में अजीत डोभाल ने लिया हिस्सा, उस पर क्यों भड़का है रूस? जमकर सुना दिया। अब तक का सबसे गर्म महीना रहा जुलाई, बहुत बड़े अंतर से टूटा रिकॉर्ड। यूरोपीय वैज्ञानिकों के उड़े होश। आइए अब जान लेते हैं कि रूस अपना लूना 25 कब लॉन्च करेगा। रूस का मिशन शुक्रवार को होगा लॉन्च। रूस ने सन 1976 में अपना आखिर लूनर मिशन लॉन्च किया था। 47 साल बाद शुक्रवार को यह अपना पहला लूनर लैंडर चांद की तरफ रवाना करेगा। यह मिशन ऐसे समय पर लॉन्च होगा जब भारत का चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग से बस कुछ ही दिन दूर होगा। ऐसे में सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर उनके उतरने की लूना 25 की समय सीमा क्या चंद्रयान-3 से मैच होगी? इसका जवाब भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो की तरफ से दिया गया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान बुधवार को चांद की सतह के करीब पहुंच गया है। इसरो का चंद्रयान-3 की कक्षा 174 किमी x 1437 किमी तक कम हो गई है।